ये है नदीम अहमद, जिनको सिडनी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहीं फरार होने वाले थे। इन पर इल्जाम क्या है वो भी जल्दी से आपको बताता हूं, और आप फिर देखिएगा कि कैसे कैसे बैरून मुल्क जो हमारे दोस्त भाई हैं हरबे इस्तेमाल करते हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं। इसके साथ साथ एक और खबर वो अमेरिका से है। वहां पर एक आदमी जिसका ताल्लुक इंडिया से था, उसने जाके वहां पेपरों के लिए किसी गोरी के साथ शादी कर ली। अभी उसके पेपरों का जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं हुआ था कि उसकी जो एक बेगम थी, अपना जो असल बेगम थी इंडिया में, और 2 बच्चे थे। उस बेगम को किसी ने बता दिया कि उसने तो वहां पे शादी कर लिया पेपरों के लिए, अब वो यहां नहीं आएगा और ना ही आपसे मिलेगा। इस खातून ने ऐसी एक हरकत की कि उस बंदे को पकड़ लिया गया है। इस खातून ने इंडिया बैठ के ऐसा क्या किया, इसमें भी एक सबक है और एक लेसन है। दोनों खबरें बड़ी अहम है, इसलिए जरा वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो जस्ट बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि ये वाकया हो गया है। मकसद ये भी होता है साथ साथ कि बाहर के मुल्कों में अगर आप हक हलाल की और थ्रू प्रॉपर चैनल काम करके रोजी कमाएंगे ना, तो उससे भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। या पेपरों के लिए जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि अगर मैं ये जो हरकत कर रहा हूं इसका ऑफकोर्स किसी ना किसी दिन एक बंदे को तो ये जो पेपरों के लिए मैं हरकत कर रहा हूं इसका एक न एक दिन तो भांडा जो ना फूट जाएगा। अब बात करेंगे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर एक नदीम अहमद नामी 66 साल का आदमी जो कि लिकम्बा में रहता था। ये सिडनी में एक सबर्ब है लिकम्बा। वहां पर ज्यादातर हमारी देसी कम्युनिटी है वही रहती है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल, और इसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज के, इवन के लेबनीज। तो वहां पर एक आदमी जिसका नाम नदीम अहमद है, उम्र 66 साल है, और वो एयरपोर्ट से कहीं बैरून मुल्क जाने लगा था कि मुखबरी पर उसको जनाब एग्जैक्टली एयरपोर्ट के हाथे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर इल्जाम ये था कि उन्होंने फ्रॉड और धोखाधड़ी से तकरीबन $3,80,400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ना उसका फ्रॉड किया है फेक इंश्योरेंस में। यानी कि तकरीबन 45 कारें उसने इस्तेमाल की हैं 16 मुख्तलिफ वाकयात में, जिनका कोई सिरे से वजूद नहीं था, और इंश्योरेंस कंपनी से जो है ना वो 16 मरतबा जो है ना वो उन्होंने क्लेम लिया है, जो कि तकरीबन 4 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं, जो कि इस वक्त पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आपको मैं आगाह कर रहा हूं। इसके साथ साथ पुलिस के मुताबिक ये भी है कि इस बंदे ने तकरीबन 73,500 कुछ डॉलर्स हैं जो कि इसके डिनाई हो गए थे, यानी 3,90,000 अप्रूव हो गए थे और 74,000 तकरीबन जो है ना वो इसके डिनाई हो गए थे, वो इसके क्लेम नहीं मिल सके। लेकिन फिर भी इसने जनाब काफी पैसा बना लिया था। और ये ज्यादातर जो वारदातें करते थे ना, गाड़ियों को तोड़ना, जाली एक्सीडेंट बना लेने, वो एरिया जनाब ये हो गया कैंटरबरी, लिकम्बा, पंचबॉल, वाइली पार्क, बैंक्सटाउन का एरिया। तो ये जो सारे आसपास के सुबर्ब हैं वहां पर ये गेम्स डाली जाती थी, और अब जनाब इसको बैंक्सटाउन कोर्ट में पेश किया गया है, और इसकी पेशी नेक्स्ट भी आएगी, उसमें इसको सजा दी जाएगी जो भी जज साहब समझेंगे। लेकिन ये जनाब कोई पहला वाकया नहीं है। जो दोस्त मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इस तरह के वाकयात कुछ पकड़े गए हैं, कुछ नहीं पकड़े गए, लेकिन दोस्तों ये बड़ा काम आम हो चुका है। पिछले दिनों एक और भी बंदा पकड़ा गया था, उसने खुद साख्ता अपने रेस्टोरेंट को आग लगा ली थी ताकि इसको क्लेम मिल सके भारी रकम, वो तो मिल गई लेकिन वो बंदा पकड़ा गया। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो आप वक्ती तौर पर कर तो लेते हैं, लेकिन इसका चस्का इतना बुरा होता है कि जब तक आदमी पकड़ा नहीं जाता, कटहरे में नहीं आता, उस वक्त तक बंदा बाज नहीं आता। एक से बढ़कर एक, जिस तरह नदीम साहब ने 16 मरतबा जो है ना वो क्लेम पेश किया, और 16 मरतबा ही जाली आइडेंटिटीज बनाई गई थी, जाली ID कार्ड बनाए गए थे, और उनके जरिए जनाब ये वारदात डालने का सिलसिला जारी था। इनके साथ कितने लोग थे वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसकी अभी रिपोर्ट्स नहीं आई। लेकिन इनसे जब पूछा गया, वहां पर मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद थे, तो इन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मीडिया वाले ये भी पूछ रहे थे कि नदीम साहब क्या ये आप बैरून मुल्क भाग रहे थे, ऐसा, यानी कि इसने कुछ भी नो कमेंट्स कहा, जैसे कि वकील की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने नो कमेंट कहना है जब तक आपका केस अंडर ट्रायल है और आपकी जो है ना वो प्रोसीडिंग हो रही है। तो ये जनाब सिडनी से एक ताज़ा तरीन वाकया था, सोचा आपकी खिदमत में पेश कर दूं। खुदा के लिए इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे ना किसी भी कंट्री में, तो मेरा ख्याल है कि एक ना एक दिन 100 दिन चोर दा एक दिन साथ दा, ये मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ऐसा ही होता है। ये जनाब जिस तरह एक बंदा जुआ खेलने जाता है, एक बार जीत जाएगा, 2 बार जीत जाएगा, लेकिन ज्यादातर वो हारना शुरू कर देगा और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी भी बेच कर जुए में लगा देगा। ये चीज भी कंफर्म है। बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में एक आदमी जो कि इंडिया से था और उसने जनाब वहां पर काफी अरसे से मुकीम था, बिल आखिर उसने जनाब गोरी से शादी कर ली, पेपर मैरिज कर ली और उसको पैसे देने भी डन कर लिए।
इसकी बेगम जो इंडिया में थी उसने जनाब सोचा कि बंदा मेरा गया हुआ है और पेपर बनेंगे तो हम भी जाएंगे, बच्चे जाएंगे, क्योंकि जब भी वो बात करता तो यही कहता कि बस तुसी कोशिश करो कि मेरे पेपर बन जाए, दुआ भी करें, और जब मैं पेपर बन जाएंगे तो आपको भी साथ लेके चला जाऊंगा। लेकिन उसने वहां पर अभी आइस जो कि वहां पे इमिग्रेशन वाले रेड कर रहे हैं, जगह जगह लोगों को पकड़ रहे हैं, तो उसने जनाब किसी तरीके से किसी बीबी से शादी कर ली और वो उसके दोस्तों ने पंजाब में बता दिया, उसके जो फैमिली मेंबर से बात उन तक भी पहुंच गई और उसकी बेगम को जब पता लगा कि इसीलिए ये पैसा भी कोई नहीं भेज रहा और काफी अरसा हो गया इसने हमसे रब्ता भी कोई नहीं किया। आपको पता ना कि समटाइम कॉल जो है ना वो भी टेप की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, ताकि पता चल सके कि जो लोग अपने मुल्कों में बातें कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इसने वो कॉल करना बंद कर दिया था। बीवी को ऑलरेडी इस चीज का काफी दुख था कि मेरा बंदा जो है ना वो मेरे से बात नहीं करता, बदलता जा रहा है। तो जब उसको मजीद लोगों ने बताया कि नहीं तू भूल जा, तेन हुण तलाक ही उतों आनी है, क्योंकि वो तो अब वहां गए होके रह गया। इस बीबी ने मुख्तलिफ अपनी सहेली, दोस्तों, फैमिली मेंबर्स से मशवरा किया और उनसे जब बात की कि इस तरह हो रहा है तो उन्होंने कहा वाकई बात ठीक है, अब वो आपका नहीं रहा, क्योंकि अब वो शादी करेगा, पेपर्स बन जाएंगे तो उसके बाद उसको छोड़ेगा तो वो बीबी जो है ना वो कुछ कर देगी, मतलब कि इन्हों डराता फुल। और ये बीबी ने जनाब इंस्टा में बेहतरीन अपनी शादी की बच्चों की तस्वीरें आइस वालों को टैग करके ट्विटर पे और साथ ही जो है ना वो इंस्टा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उस पे पोस्ट करके तो बाहर अमेरिका के ग्रुप्स में जो है ना वो शेयर करना शुरू कर दी, टैग करना शुरू कर दिया। और बिल आखिर ये पता चला है, उनके जो करीबी जराये उन्होंने बताया कि आइस वालों तक ये चीज पहुंच गई है और उन्होंने जनाब इस बंदे की आइडेंटिटी और जो भी इसकी तस्वीरें थी वो मैच कर ली और इसको पकड़ लिया है। अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई नया वाकया नहीं है। आप सारे जो माशाल्लाह बाहर के मुल्कों में मुकीम है, हम समझते हैं कि मोस्टली ऐसे हमारे जो दोस्त भाई बाहर के मुल्कों में जाते हैं उनमें जो शादी करके पेपर लेने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो वहां पे जिनके ऑलरेडी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यानी कि जो हमारे मुल्कों में शादियां हुई होती हैं, तलाक नहीं हुई होती, सारा कुछ अभी थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहा होता है, तो वो लोग जनाब वहां जाके भी शादियां कर लेते हैं। कुछ की बेगमात को एतमाद होता है कि कोई बात नहीं, अगर शादी भी की है तो पेपरों के लिए की है, बाद में तो हम ही जाएंगे ना, बेशक 5 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, वो बेचारी चुप करके अपना घर दे बह के वक्त पूरा कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनको पता ही नहीं होता, बेशक आदमी को 5 साल हो गया बाहर शादी कर लिया, बेगम को पता ही नहीं होता कि बंदे ने बाहर जना ब्याह खड़काया है। वो पेपरों के लिए हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनको अगर बाहर पता चलता है ना कि एक बीबी टाए चढ़ गई है, ये पेपर बनवा सकती है, तो वो अपनी अच्छी भली हस्ती खेल दे बीवी को वहां बाहर बैठे ही पाकिस्तान, इंडिया या जिस मुल्क से उसका ताल्लुक है तलाक दे देते हैं विदाउट एनी रीजन। तलाक दे देते हैं, वहां से जनाब तलाक का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो अपने मुल्क में मंगवा लेते हैं और शो करते हैं जी हाँ मैं शादीशुदा था लेकिन अब तो सिंगल हूं, मैं तो तलाक याफ्ता हूं, ये देखिए मेरे पास तलाक का पेपर है। तो वो लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बेटी किसी की जो है ना जो उसके घर में होती है एज अ बीवी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। और उसको क्या फायदा आपके पेपरों का जब वो ही तलाक याफ्ता होकर बैठ गई, बच्चे लेके अब वो दर दर की ठोकरें खा रही है। तो ये भी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो चीज पकड़ी जाती है, मेरी कोशिश यही होती है कि आपको बाखबर रखूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब तुसी केड़े एजेंडे ते काम करदे हो, तुसी मंजी ठोकी जा रहे हो अपने देसी लोगों की। भाई ये मैं नहीं कर रहा, वो करते हैं, अखबार में ये चीज आती है, अदालत उनको सजा देती है, फिर दूसरे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि उनसे पहले बना दूं, क्योंकि मैं तो आपसे वादा किया है ना कि जो भी आपको खबर बाहर के मुल्कों में होगी सबसे पहले मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी। अच्छा, मेरी किसी भी खबर को आपने अगर चैलेंज करना है, वेरीफाई करना है ना कि ये गलत है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, वो ऑलरेडी गूगल में मौजूद होगी। ठीक हो गया। हुण तुहानू सर्च करना भी नहीं आंदा तो चुप करके थले लोही लिख छड्ड दिओ बाज कि आज एवं ही छड्डदा पिया, ऐसा तो कोई वाकया होया ही नहीं है, फिर मेरा कसूर नहीं है। तड़ा ऐसा बेशक लिखा करो, मैंने कोई परवाह नहीं हैगी। बात हक सच की और सच्ची करता हूं, कभी मनगढ़ंत चीजें इस चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। जहां रहे खुश रहें, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।